इन जनरल मोटापा या वज़न की ज़्यादती हमारी फ़िज़िकल हेल्थ को या फिज़िकल प्रोडक्टिविटी को दिन भर के कामों के अंदर और मेंटल हेल्थ को कैसे डिस्टर्ब करता है? क्योंकि ऑब्वियसली जब अगर आप देखें अगर कोई कहाँ पे कोई ओबीस बंदा है, वो लिफ्ट में जाने में उसको मसला है या फिर वो एक्सेसिव स्वेटिंग करता है, तो वो मेंटल एक स्ट्रेस है उसके लिए कि यार मेरे बारे में लोग पता नहीं क्या समझ रहे होंगे। इसी तरीके से अगर वो भाग के कोई काम करना चाहता है या आप कहना चाहिए सीट पे प्रॉपर एडजस्ट नहीं हो पा रहा, तो वो एक फिज़िकल हेल्थ के पैरामीटर्स में आ जाता है। तो ऐसे क्या चैलेंजेस हैं जो आपके क्लिनिकल एक्सपीरियंस में भी आपको रहे होंगे कि पेशेंट्स को क्या फिजिकल बैरियर्स आते हैं एंड देन मेंटल बैरियर्स क्या आते हैं? देखिए फिजिकल बैरियर्स तो ये एक फिजिकली एक हेल्थ को रिलेटेड है कि जैसे मैंने आपसे बात की कि बहुत सारे सेहत के मसले मसाइल का शिकार वो हो जाते हैं, जबकि अगर अपने वेट को काबू में रखने की कोशिश करें तो वो नहीं होंगे। जैसे मैंने आपको बताया टाइप 2 डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, कार्डियोवैस्कुलर रिस्क डिजीज़ है। पहली बात तो ये हो गई। सेकंड बात ये हो गई कि फ़िज़िकली ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि आपका वज़न आपका घुटने भी ले रहे हैं तो आपका फीमेल्स के अंदर हड्डी ऑस्टियोपोरोसिस से मसले मसाइल होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। और ये वाले और उनको बॉडी मूव करने में प्रॉब्लम आती है, स्लीप एपनिया का मसला आ जाता है उनमें। और थर्ड ये कि एक तो खैर हमारे यहाँ ये नहीं करना चाहिए कि जो लोग होता है कि मोटापे को लेके लोग उनका मजाक उड़ाना शुरू करते हैं, जज करते हैं, ये तो बहुत ज़्यादा इस पे भी हमें एक मैसेज देना चाहिए कि उनका भी कुछ बहुत सारी जगह उनको भी ब्लेम नहीं देना चाहिए, क्योंकि मैंने आपसे बताया कि और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, या किसी का अवेयरनेस नहीं है या अब तक उसने कुछ लोग डिनाइल फेज़ में होते हैं। तो हमें यहाँ पर एक मैसेज देना चाहिए कि किस तरह से उनको मोटिवेट किया जाए कि वो अपने वज़न को कम कर सकें, उस पर काबू पा सकें, उनको बढ़ने से रोक सकें। तो बात ये हो गई। अब आपने मुझसे पूछा फिज़िकली, मैंने आपको बता दिया, हेल्थ से रिलेटेड बता दिया। मेंटली ये उनको चैलेंज होता है कि जब वो बहुत ज़्यादा लोग उनको बारे में बात कर रहे होते हैं, वो ख़ुद भी शर्मिंदा से अपने आप को फ़ील कर रहे होते हैं, तो इसकी वजह से भी उनको बिहेवियरल इश्यूज़ आने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो उस मसले से निकलने के लिए भी ज़्यादा खाना स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि जब इंसान डिप्रेशन एंजाइटी में होता है तो वो खाने को ही अपना एक वो समझ रहा होता है कि उससे ही उसी से ही वो एक फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन आने की कोशिश करता है। तो ये वाली चीज़ उनके अंदर आने लग जाती है। तो उसका फिर वही वाला एक ही बात है कि इसका अवेयरनेस बहुत ज़्यादा की जाए और जो इससे कंसर्न लोग हो वही अवेयरनेस करें। ये 1 महीने में 15 किलो वज़न कम कर लें, 10 किलो वज़न कम कर लें, इस तरह के जो लोगों को गलत किस्म के मैसेजेस दिए जाते हैं जिससे लोग अट्रैक्ट होते हैं, फिर गलत किस्म की ईटिंग करते हैं और कोई फैट डाइट करते हैं, ना उससे वज़न कम होता है बल्कि और दूसरा हेल्थ के मसले मसाइल का शिकार हो जाते हैं। तो जो क्वालिफाइड डाइटिशियंस हैं, क्वालिफाइड इसके डॉक्टर्स हैं, उनको ही इस बारे में अच्छा ही रियलिस्टिक मैसेज देनी चाहिए और रियलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए कि 1 महीने में कितना वज़न कम करना है, हेल्दी ईटिंग क्या होती है, कौन कौन से फिजिकल एक्टिविटी लेवल्स हर किसके लिए कौन से मुफीद हैं। अगर कोई वॉकिंग नहीं कर सकता तो वो और कौन सी एक्टिविटीज़ को अडॉप्ट कर सकता है। तो ये बेसिकली पूरा टीम वर्क है। तो बेसिकली जो ये फिजिकल स्ट्रेसेस हैं या मेंटल स्ट्रेसेस हैं, तो इनको खाने को अपना दोस्त बनाने के बजाय इन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करें और एक एक्टिव लाइफस्टाइल की तरफ लेकर आएँ, या इन चैलेंजेस से अपनी बॉडी के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी लेकर आएँ बजाय इसके कि हम एक नेगेटिव साइड के ऊपर चले जाएँ। देखिए ऐसा है कि जो बिहेवियरल इश्यूज़ होते हैं उसके लिए तो आपको उनको काउंसलिंग उसी तरह से की जाती है। तो ये नहीं कि बस आए और आप उनको मतलब जो भी जितनी भी मैं गाइडलाइंस पढ़ती हूँ उसमें तो एक वेट का भी इस तरह से ओवर वेट का भी वर्ड नहीं यूज़ करना चाहिए काउंसलिंग के दौरान। उसमें भी आपको सॉफ्ट वर्ड्स यूज़ करने चाहिए और उसके अंदर आप डायरेक्टली किसी को ब्लेम ना स्टार्ट कर दें, उनसे उनके एक क्या रीज़न से उसको फाइंड आउट करना चाहिए बजाय इसके कि आप डायरेक्टली बस उनको एक तरह की बस काउंसलिंग स्टार्ट कर दें। उनको जाने कि क्या वो सोचते हैं अपने बारे में, क्या उनको चैलेंजेस आए हैं, पहले उन्होंने कभी वेट कम किया तो वो क्यों नहीं कर सके, ये सारी चीज़ों को ले कौन से बिहेवियरल इश्यूज़ हैं, कहीं साइकोलॉजिस्ट को दिखाने की नीड है, ये सारी चीज़ों को लेके बात करनी चाहिए। सही। तो चैलेंजेस तो आते हैं वेट को लेके, लेकिन इसमें फिर वही मैं रिपीट करूँगी कि एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट, एक अच्छी क्वालिफाइड डाइटिशियन, अच्छा कोई आपके एक डॉक्टर, उन सब का मिल के रोल होता है। और जहाँ उनको इसके साथ साथ एक अच्छा ट्रेनर भी अगर ज़रूरी भी है और साथ में अगर कुछ नहीं तो उनसे थोड़ा मशवरा ले लें कि किस तरह की एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। और सब चीज़ों का रोल, सब लोग अपना अपना रोल करते हैं, उनके साथ बात करते हैं तो बिल्कुल इसका सोल्यूशन निकलता है। जैसे अगर मैं याद करूँ तो इस साल की जो अगर वर्ल्ड ओबेसिटी डे जो इंटरनेशनली मनाया जाता है तो उसकी थीम भी ये थी कि टुगेदर वी मेक अ चेंज, सब एक साथ मिलेंगे तभी इस बीमारी को कॉम्बैट किया जा सकता है।